हरि ओम हरि ओम हरि ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जा कुंदेन्दु तुषारहार धवला जा श्वेत पद्मासना जा वीणा वरदंड मंडितकरा जा शुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः हृदेवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र जेन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विश्वं द्रोणोदटाजय धृतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतिन्ना खलु पाण्डवेरण नदी जत्कर्णधारो हरिः पाराशर्यवचः सरोजममलङ्गितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन् षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठितः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाजल स्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रवित्रयैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विने श्रुता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विने श्रुतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं एक शास्त्रं देवकी एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तमैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति चं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावळि गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि।
चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभ वेद गर्भो चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्री स्वपरो हरि हृदय बंधुर्दया सिंधु कृपाणोर्जनरक्षक सौराष्ट्रे स्वमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्यनाथं जडाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब सुन रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ये जो मुख्य धाम श्री क्षेत्र धाम से यूट्यूब माध्यम से आप सब श्रीमद् भगवद गीता जो कि जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की मुख निःसृत वाणी है, अर्जुन के प्रति सारे मानव जीवन की सारे मानव समाज की आत्म उद्धार करने के लिए भगवान की ये वाणी है। आइए पहले क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी, माँ सुभद्रा जी, सुदर्शन भगवान जी और जितने भी देवों और देवी माँ लक्ष्मी मेवड़ा की साथ रघुनाथ माँ दक्षिण काली और जो हनुमान जितने भी देवों और देवी सबके श्री चरण में प्रणाम। और पूज्य गुरुदेव जी विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज जो कि वृंदावन में जो सारे विश्व को दिग्दर्शन देते हैं। आप में जो तड़प तड़प होते हैं, हर एक आदमी हर एक इंसान अब तड़प तड़प होते भगवत विमुख होने पर हमको इसी तरफ कष्ट तड़प तड़प होना पड़ता है। इसलिए प्रेमानंद महाराज श्री जो विश्वगुरु है उसकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। और इसके साथ जितने भी साधु सन्यासी भारत बाहर में बोलो साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी संत महापुरुष लघुजन गुरुजन भक्तजन जड़ और चेतन और जितने भी सेवायत तो भाई और बहनों सबके श्री चरण में नतमस्तक कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वासुदेव सर्वम हमारे स्वार्थ के लिए मैंने बोलता है कि तुम मेरे नहीं हो, ये मेरे संपर्क है, ये मेरे भाई है, ये मेरे कुछ नहीं है। मैं उसको पता है, उसके मैंने अच्छी तरफ मुझे मालूम नहीं वो कौन है, ऐसी तरफ जब सोचते हैं। लेकिन इतने मन में सोच लो वासुदेव सर्वम जड़ और चेतन जो जिसी को हम आंखों में देखते हैं सब कुछ भगवान के सिवा अन्य किसी भी प्रकार पदार्थ अन्य किसी की सत्ता इस पृथ्वी पर चतुर्दश ब्रह्मांड में भगवान की सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है। मतः परंतर नान्यत किंचिदस्ति धनंजय ही धनंजय मोत मेरे सिवा इस संसार में और दूसरा चीज दूसरा कोई तत्व नहीं है। आइए पहले श्रवण करेंगे भगवान की मुख निःसृत वाणी। सप्तम अध्याय की वाणी है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताए। अर्जुन की सवाल था, हे गुरुदेव शिष्योस्ते हम साधिमां तंग प्रपन्न शिष्यत्व ग्रहण किए थे। महाभारत युद्ध के पहले भगवान के श्री चरण में अर्जुन जब
रथ को खड़ा करके बोले ये मैंने देखूंगा कैसे किसी की तरफ मेरे युद्ध करना पड़ेगा, कौन सा मेरा विपक्ष दल में, उसको पहले मैं देखूंगा और उसके बाद युद्ध करूंगा। इस समय कौटुंबिक मोह उसकी जागृत हो गया, उसके मारेंगे कैसे मरेंगे, उसके मार के जो टंका पैसा धन संपत्ति हम भोग उपभोग करेंगे, इसमें फायदा क्या है, ये महापाप है। इसी तरह कौटुंबिक मोह, कर्तव्य जो भी बोलते हैं वो अपनी धर्म का पालन को छोड़कर, कर्तव्य पालन को छोड़कर कौटुंबिक मोह में मन जो घबरा गया, उसकी वो भगवान को पूछे कि कैसे मारने का बात। प्रत्येक एनी टाइम आप जहां भी जूस टीवी देखो, मोबाइल देखो, किस पास फोन करो, मरने का बात के सिवा दूसरा बात आपको कान में नहीं पड़ेगा। जहां भी देखो ट्रक बक्स एक्सीडेंट, कहां पर पीटा पीटी मरा धरा जो भी हुए, ओनली मृत्यु। इस संसार में चारों क्रिया होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। एक जीवात्मा जब धरा पृष्ठ को आते हैं वो जन्म होते हैं, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको वार्धक्य आते हैं, और कुछ दिन के बाद उसको डिजीज रोग आते हैं, और उसके बाद इस शरीर टूट जाता है। ऐसी प्रक्रिया हर एक जितने भी हमारा पितृपुरुष चले गए, जो भी संसार महामानव, महात्मा गांधी बोलो, सुभाष बोस जी बोलो, लाल बहादुर शास्त्री बोलो, कि जितने भगवान रामचंद्र बोलो, कृष्ण भगवान, उसके भगवान को तो काल ग्रास नहीं करता। जितनी इंसान है जो भी भगवान के क्रिएट हुए, हम जितने इंसान है भगवान इसे एक्सेप्ट, भगवान जो तो अद्वितीय अजन्मा जन्म रही तो उसी को संपर्क नहीं, और जितने भी इस संसार में आए हुए इंसान सबके इसी तरफ जाना पड़ता है। और ये इतना एक दुख की बात है, मरने का वार व मरने का शब्द आप मुख में उच्चारण करेंगे तो आपके पास में जो अपना लोग थे क्यों बार बार मरने होते, छोट ऐसी दबा देते, क्योंकि मरने का बाधा समझ कष्ट सबको हृदय में जो धोखा देता है। देखते हैं हमारा आत्मीय स्वजन, मेरे बड़े भाई, मेरे ससुर जी, मेरे छोटा भाई, मेरे सलाह, मेरे ससुर की माम, यीशु तो जितने भी संपर्क है वो चले गए। आज नहीं तो कल हम भी संसार को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जाने से पहले हम जो साथ में जाएंगे, जहां पर जाएंगे उसके जाने से क्या क्या यहाँ पर आवश्यक वांटिंग होता है। हमको केवल दो चीज वांटिंग होता है परधाम, नेक्स्ट धाम को जाने के लिए, एक राम नाम, भगवान का नाम का जप, और द्वितीय है परोपकार व दान व परोपकार, डेडिकेट त्याग, ऐसी दोनों की आवश्यक है। आइए जगन्नाथ जी की कृपा से आप सब सुन रहे हैं, भगवान की कृपा से मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को एनालिसिस करके आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा। इसकी इसलिए इतने ज्ञान, इतनी शक्ति, इतनी कैपेसिटी में नहीं, लेकिन ये जो सीट है व्यासासन के बैठने के बाद, जड़ भी जो बोलते मूक गूंगा भी कथा कह सके, वचन बोल सकता है, क्योंकि ना जगन्नाथ की कृपा है। एतद् जोनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। भगवान ही संसार को सृष्टि के ब्रह्मा जी के रूप से पालन करते हैं, विष्णु जी के रूप से, और संहार करते हैं शिव जी के रूप से। अनंत ब्रह्मांड में स्थावर जंगम, जलचर, स्थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, मनुष्य, देवता, गंधर्व, पीतर, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने, सुनने, पढ़ने में आते हैं, वे सब अपरा और परा, इन दोनों के माने हुए संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ, और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं ही नाश करने वाला हूँ, और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निर्मित और उपादान का उपादान
निमित्त, मैं ही उसका निमित्त और उपादान कारण हूँ। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्योवतार पुरुष परस्य श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। आदि अवतार होने से जगत नहीं है, केवल भगवान ही है। मतः परंतरं नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायो। हे अर्जुन, इसीलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूते के धागे में पिरियो ही हुई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोथी हुई भी तो उनमें सूते के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में एक भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखे तो न धागा है न मणिया है, प्रत्युत एक शुद्ध रुई है। इसी तरह न परा है न अपरा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इस श्लोक में आए मतः परंतर नान्यत पदों से आरंभ करके 12 श्लोक तक मत एवेति तद्विधि पदों तक भगवान यही सिद्ध किया है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु पुण्यगन्ध पृथिव्यां च तेजसास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्सास्मि तपस्विषु। हे कुंती नंदन, जल में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभाव प्रकाश में ही हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषत्व में ही हूँ। सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस तन्मात्रा और जल प्रभा और चंद्र सूर्य ओंकार और वेद शब्द तन्मात्रा और आकाश पुरुषत्व और मनुष्य, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। पृथ्वी पवित्र गंध में हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ और अग्नि में तेज में हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति में हूँ और तप सिवाय तपस्वियों में तपस्या में हूँ। गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तप और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों की अनादि बीज मुझे जान। इस पहले सृष्टि भगवान के सिवा दूसरे कोई नहीं थे। भगवान के बोलने का तात्पर्य है पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज, मैंने पहले बीज भगवान ही थे। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज में हूँ। बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। अनंत अलग ब्रह्मांड है और उनमें अनंत अलग अलग जीव है, पर उन संपूर्ण जीवों का बीच एक ही परमात्मा है। देखिए, चाइना में जो भी जन्म ग्रहण किए, जिस आदमी बोलो, जो इंसान बोलो, जो प्राणी बोलो, पशु बोलो, अमेरिका में जहाँ भी विश्व ब्रह्मांड दिखे हुए, तो जो ब्रह्मांड हमको दिखे हुए तो होते हैं और नहीं जो दिखे होते, जहाँ पर किसी भी प्राणी हो, किसी भी पक्षी हो, चिड़िया हो, कीट और पतंग, सब भगवान ही है। अनंत अलग अलग ब्रह्मांड है और उनमें अनंत अलग अलग जीव है, पर उन संपूर्ण जीवों का बीच एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लौकिक बीज तो वृक्ष उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर अनंत सृष्टियां उत्पन्न होने पर भी परमात्मा रूपी बीज जो का तो रहता है। बलम बलवतां चाहं काम राग विवर्जितं
धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतस्रव। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और ग्राग में रहित बल में हूँ, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम में हूँ। तात्विक बल और बलवान, धर्मयुक्त काम और प्राणी, ये सब के सब एक भगवान ही है। तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम क्या भगवान नहीं है? भगवान होते हुए भी ये त्याज्य है, ग्राह्य नहीं। कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, संताप, नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी के भी अभिष्ट नहीं है। देखिए, संसार में जेल को जाना, मेडिकल को जाना, कोर्ट को जाना, खरा में बाहर खरा में पनिशमेंट की तरफ दौड़ना, जो भी कष्ट पनिशमेंट की एरिया है वह पनिशमेंट, जहाँ भी दुख कष्ट मिलते, संसार को जाना किसी के कारण में दुख, ये सब दुख की बातें जाने आने के किसी की पसंद नहीं। लेकिन कहाँ क्या करूँ, 24 आवर्स मेडिकल में देखो, भारत में कोने आने कोने में जितने मेडिकल में है, इस मेडिकल में पेशेंट मौजूद है, अभाव नहीं। भारतीय कोने अनुकोण में जितने जेल है, इसके भी अभाव नहीं है। जेल में जो जाने हुए अनजाने हुए किए हुए गवर्नमेंट गाइडलाइन का विरोध कर्म किए हुए उसको जेल में ढुका देते हैं। वो भी जो गदा बोलते हैं उड़िया में, ज्यादा से ज्यादा अंदर में ढुके हुए। ये संसार में जहां भी जाओ आप, दुख के सिवा सुख की प्राप्ति कुछ तरफ नहीं मिलेगा। जब मिलेगा सुख की स्वाद खाने के, उसके बाद डोली पर के पेट हो जाएगा, गैस बन जाएगा। देखिए, आप जितने भी कॉस्मेटिक्स लगाते हैं सुंदर शरीर को सजाने के लिए, इस शरीर को उसकी ऐसी तरफ प्रभाव पड़ते। देखिए, किसी को फिल्म एक्टर को देखो, नहीं तो अपरा एक्टर को देखो, मैंने ओपन टाइम में जिसके जो रियल चल जो पेंडल में जो जहाँ पर वो रहते हैं, जो कॉमन ड्राइंग रूम बोलते हैं, यहाँ से देखो और बाहर से जाने आने समय देखो, उसकी चेहरा में अंतर क्या है। क्योंकि हर एक दिन कॉस्मेटिक्स लगाते लगाते जो भगवान के दिए हुए सुंदरता वो नष्ट हो चुका है। क्योंकि इस संसार में हमको जो भी भगवान दिए वो सब आस्ते आस्ते डैमेज हो जाएगा। इसलिए भगवान की बोलने का तात्पर्य है, ये हम जब तामसिक कर्म करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, चोरी व्यभिचार इत्यादि करेंगे, किसी को दुख पहुंचाओगे, तो मरने के बाद नरक के सिवा हमको दूसरे कोई नहीं, कुछ स्थान नहीं मिलेगा। देखिए, आप नाट्य यात्रा अपराध देखेंगे, क्रिकेट खेल जहाँ भी जाएंगे, अच्छी सीट बोलेंगे, रेल में बैठे इस डब्बा बहुत गंदा होता है, यहाँ पर इतने गंद, नरक तो केवल गंध, किसी तो बासरा धूपकाठ भी नहीं मिलता है। नरक विष्ठा मल मूत्र कुर्मी भक्ति जी डूबे हुए डोली जो बोलते एक बड़ा बड़ा सरोवर की तरफ यहाँ पर फेंक देंगे, जा हत्या पुष्टे गया राम ने कुछ नहीं खबर खाई भेज नॉन भेज भोजन, फास्ट फूड भोजन, यहाँ पर डूबे देंगे। तू जैसे तरफ भोजन क्या था, तुझको मतलब पकड़ा चला जाएगा, तेल कड़ी में डाल देंगे। इसी तरफ भगवान के बोलने का तात्पर्य किसी भी अभिष्ट नहीं है। नरक भगवान होते हुए भी ये त्याज्य है, प्राण ग्राह नहीं है। कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम की जो गवर्नमेंट भगवान की गाइडलाइंस, वेद और कर्मकांड, गीता भागवत की वाणी में जो लिखा है उसके नेगेटिव सेंस में लेकर जो कर्म करते हैं, जो उसके छोड़कर जो अपनी इच्छा से करते हैं। और तामसिक बल, सात्विक बल, राजसिक बल, तामसिक बल। तामसिक बल क्या है? किसी को मारना, किसी को धमक देना, किसी का हड़प कर देना, किसी को किडनैप करना, किसी को रेप करना, जो भी कर्म तामसिक गुण से किया जाता है, इस कर्म करने से उसको नरक गति प्राप्त हो जाएगा। ये जो भी किसी की पसंद नहीं है। इसीलिए आप सब सोच लो मन में, हम जितने भी परेशान की न्यूज में, खबर कागज में हर एक दिन यहाँ पर उसके मरा दिया है, उसका पर यहाँ पर हत्या किए है, जो करते हैं ये सब तामसिक कर्म है। क्योंकि ये तो अहम भाव, मैं बड़ा हूँगा, मुझे पसंद करेंगे लोग, मैं हूँ ना। एक मरे आत्मा की जो एक
छोटा भाई थे, एक दारू पीने के बाद उस बोले मैं हूं ना, इसी तरफ कहेंगे दांड में चलते हैं, जिसको लोग देखने में भयभीत हो जाते हैं, उसकी कुछ नहीं दिन चले गए संसार से, हाफ ईयरली परीक्षा से। क्योंकि आप जब भगवान की संसार में किसी को भयभीत करेंगे, दुख पहुंचाएंगे, खुद आपको उसी दुख उसी पनिशमेंट की पानी मिलेगा, आप नहीं तो पाएंगे, आप बच्चे भोग करेंगे। देखिए मेरे आप आज समर्थ है, मैं गांव में गुंडा राज करूंगा, किसी को मारूंगा, किसी को पीटूंगा, किसी का टंगा पैसा ले जाऊंगा, दूंगा नहीं। मैं जब मर जाऊंगा, मेरे बाद मरो, मेरे जो बेटा और बेटी, नाती और नातियों रहेंगे, उसी के ऊपर वो जो कौन रेवेन्यू इज नॉट क्राइम, ऐसी तरफ सोचेंगे, प्रतिशोध अपराध नहीं है, ऐसी सोच के उसको द्वारा प्रतिशोध, हम क्या किए हुए कर्म हमारा नात पुत्र और पौत्र काल में भोग करेंगे, ऐसी तरफ कभी करना मत चाहो। चाहे बच्चे के लिए आप कुछ नहीं रखो, क्योंकि भगवान ही हम संसार के हर एक प्राणी का भरण पोषण का दायित्व, अजगर नहीं नौकरी न करे, पक्षी न करे काम, सप्तखंड नवद्वीप मेदिनी चले सबके दाता राम। देखिए ये 84 लक्ष जोनि भ्रमण जो करते हैं जितने भी प्राणी हुए, इसी में मनुष्य के प्राणी है जिसी को चाहे नौकरी आवश्यक होता है जीवन धारण के लिए, गवर्नमेंट सर्विस, ये की सरकार की बड़े बेटा बोलो जामाता बोलो, गवर्नमेंट की जो जामाता इज इक्वल टू गवर्नमेंट। राज कर्मचारी पहले जो था राजतंत्र में, वो जो बोलेंगे उसके काम, उसकी वाणी कार्यकारी होगा राज कर्मचारी। ऐसे सर गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी भी सही क्षेत्र में चलते। जो भी जितने भी पाप कर्म करते हैं धरा पृष्ठ से आकर, उसी का अजगर जो बोलने का तात्पर्य, यो भी मनुष्य ही नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जीवन धारण करने के लिए किसी ने कुछ ना किसी जीविका करते हैं, लेकिन अन्य कोई भी जीव इसी तरफ नहीं करते। अपने खाद्य अपने जीवन धारण करने के लिए भगवान उसी को बुद्धि बुद्धि इसी तरफ दिए है। क्योंकि अजगर नौकरी न करे, पक्षी न करे काम, हर एक दिन जो जितने भी पक्षी जीवित रहते हैं, क्या LIC एजेंट, PLS एजेंट, ना बैंक मैनेजर, ना बैंक एजेंट, ना कोई भी पास टीचरशिप, ना लेक्चरशिप, ना क्या करते, क्या इसी तरफ जो उसकी भरण पोषण होता, ये भगवान की डायरेक्शन में, किसी गच्छ में, किसी पेड़ में कोली, किसी पेड़ में आम, वो भी जो खाने के लिए पदार्थ उसके लिए भगवान दे चुके हैं। अजगर नौकरी न करे, पक्षी न करे काम, सप्त खंड नवद्वीप मेदिनी चले सबके दाता राम। भगवान की दिए हुए पदार्थ हर एक हमको जो भी जिसी को जो मिला, चाहे मैडम अनुराधा पडवाल माँ जी को जो उत्तम कंड कुंठ भगवान दिए, लता मंगेशकर को बोलो, जो कुमार साहब बोलो, जितने भी सिंगर बोलो कि जितने बड़वान बोलो, जिसी को जो भी अच्छा वस्तु प्राप्त हुआ है, ये सब भगवान की दया है। इसीलिए हम सब भगवान की आभारी होना चाहिए। 500-1000 रुपया कोई दे नहीं, तो हम हमारे मेरे तरफ में बोलो, कोई जजमान यदि 5000 मुझे दे दे, मेरे नाम सुपुत्र से मम जजमान से आवड़ी पावड़ी रोग रावड़ी इसी तरह बताते हैं, उसकी मन को पसंद कर दे 5 रुपया। भगवान जीवन दान दिया, मातृ पितृ दिया, इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड दिया, इसी के लिए कुछ नहीं में करते हैं। भगवान क्या है, टाइम जगन्नाथ मंदिर में टाइम खीरा खिचड़ी खा के बैठे हैं, क्या भगवान ऐसी सोचना हमारा तरफ हो जाता है। भगवान की ये संसार की नियम है, भगवान की बोलना तात्पर्य है, जो भी कर्म तामस कर्म करेंगे उस तामस कर्म की फलस्वरूप नरक भोगना पड़ेगा। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्चदे मत एवेति तन्विधि न त्वं तेषु ते मयि। और न और तो क्या हूँ, जितने भी सात्विक भाव है और जितने भी राजस तथा तामस भाव है, वे सब मुझे से ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और मैं मुझ में नहीं है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से जो सात्विक राजस तथा तामस भाव किया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं, मैं उनमें और मैं मुझ में नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सात्विक राजस तथा तामस भावों की और न जाकर भगवान की और ही जानी चाहिए। यदि उसकी दृष्टि भाव गुणों की और जाएगी तो वह उत्तम उनमें ठवल चक्कर जन्म मरण में चला जाएगा। संपूर्ण सात्विक राजस और तामस भाव भगवत स्वरूप है, यह सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है, और भगवान उनमें और वे भगवान में नहीं है, यह साधु की दृष्टि है।
त्रिभिर्गुणैर्वैर्भावि रेवि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमं व्ययम्। किंतु हे अर्जुन, इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुण से मोहित हो जाता है। गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। यद्यपि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, यह तथापि गुणों के सत्ता और महत्ता देने से वह भी गुणमय जगत बन जाता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है। जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर संसार को ही मैं मेरा और मेरे लिए मान लेता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे बजे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। हे अर्जुन, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाता है। माँ या इसी को जो दो को माँ और या को अलग अलग के समझे। माँ अर्थ नो व नहीं, या अर्थ जहाँ जहाँ नहीं, जो नहीं है उसको मानते। हम जो सुंदर शरीर प्राप्त करते हुए इस शरीर जितने जिस दृष्टि से हम देख के आनंदित होता है, इसी दृष्टि की अंतर्गत इस शरीर नहीं है। दुर्गे जो मृण्मय मूर्ति को देखो, फ्रंट साइड में देखो और बैक साइड में देखो। बैक साइड में एक कपड़ा ढका जाता है, दिखने के लिए सुंदर नहीं, माटी नड़ा जो विभिन्न प्रकार कदाकार वस्तु है। इसी तरफ हमारा बड़ी के अंदर जो भी है केवल मल मूत्र विष्ठा कुर्मी रक्त मांस मज्जा और बीर्ज, इसी तरफ जो अलक्षण जो दुर्गुण मैंने कोई भी पसंद युक्त पदार्थ नहीं। एक आत्मा इसी तरफ हमारा आत्मा इसी एक संकीर्ण एक नरकी पदार्थ में पंचभूत में बांधे हुए चुके हैं। इस जो हमारा आत्मा छटक पटक होते हैं, जो हम जितने राम राम बोलेंगे, जितने जैसे हमको भोजन करने के लिए क्षुधा होते तो हम खाने के उधर जैसी आनंदित होता है। नेत्र में कोई सुंदर वस्तु देखो, सुंदर स्त्री देखो, सुंदर पशु देखो, सुंदर वस्तु देखो, नंदन कानन जाए क्या देखते, पशु सुंदर भाई भाग इतना सिंह, ऐसी हीरो हीरोइन की देखते फिल्म में और सुंदरता देखते। जो भी देखने से भी हमारा अंतरात्मा में उसी की जो प्रभाव पड़ते हैं, इसी के द्वारा हम प्रभावित होकर माया को अपने समझ दे जाते हैं। ईश्वर सुंदर में रूप में आकर्षित हो जाते हैं, डूबे जाते हैं। भगवान ने बोले तेसाम हम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मज्जावेशित चेतसाम। जो माया जो नहीं है उसी को है इसी तरफ मानता ही हमारा भूल है। मेरे भाई और बहनों, जो मनुष्य भगवान की गुणमय माया तीनों गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानते हैं, उनके लिए इस माया से पर पाना बहुत ही कठिन यह गुणमयी माया है। तो भगवान की मम माया पर जीव इसी इसे अपने और अपने लिए मान कर बंध जाता है। इस माया से पार पाने का सुगम उपाय थे शरणागति, अर्थात किसी भी वस्तु को अपने और अपने लिए न मानकर भगवान को और भगवान के लिए ही मान लेना। इस संसार में हम जब सुख में आनंद में इस जगत में रहने के लिए हमारा वांटिंग विश करते हैं, हमारा इंटेंशन है, एम्बिशन है, तो कि एक ही काम करना पड़ेगा, हमको सदा भगवान की नाम को मुख में जप करो करना पड़ेगा, नाम रूप को आंखों में ध्यान व हृदय में ध्यान करना पड़ेगा, और गुण को मुख में बोलना पड़ेगा, कान में सुनना पड़ेगा, और धाम को आश्रय करने से
क्योंकि हम जिसी के देखिए एक लोग को, एक आदमी किसी के पास नौकरी करता है, किसी गवर्नमेंट ड्यूटी में सर्विस करता है, क्यों वो गवर्नमेंट उसी के दायित्व के मास के एक एक महीने के तरफ उसकी पेमेंट करते हैं, टीए इसे तेरे पे जो भी फैसिलिटी है उसको देते हैं, क्यों देते हैं ना? वो व्यक्ति जी उसी की स्किल एंड टाइम, जो दक्षता और समय उसी के कर्मचारी, बैंक के लिए बोलो, उसकी ऑफिस के लिए बोलो, उसकी बिजनेस के लिए बोलो, उसकी कंपनी के लिए बोलो, जो भी के लिए वो जो स्किल और टाइम स्पेंड किया है, अपने जो दक्षता और समय को दे चुका है, इसीलिए उस कंपनियों के मालिक, उस गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्टर, जो हेड डिपार्टमेंट, जो मुख्य ब्रांच है, उसी की तरफ से उसके पेमेंट हो जाता है। इसी तरफ हम जब भगवान के पास शरण जाऊं, हे जगतनाथ जगन्नाथ, हे प्रेमानंद महाराज विश्वगुरु, आप गुरु है, गोविंद जगन्नाथ है, आप दोनों ही कृपा करेंगे तो इस संसार में हमारा मनुष्य जन्म उद्धार हो जाएगा, नहीं तो नरक जाना। मेरे तरफ मैं बोल रहा हूं, आपकी स्थिति, मैंने इस ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किया हूं, लेकिन मैंने अजामिल जो इसी तरफ पापी, उसी की जितने पाप है उसी के गुणन 100 करने के बाद जितना फल आएगा, उसी के फल से 1000 गुणने से जितने फल आएगा, इसी तरफ पाप मैंने जिंदगी से किया है। आपको बोलेंगे क्या क्या है, आपको बोलेंगे क्यों पाप, तो एक दाढ़ी से बोला, जो पाप मैंने किया भगवान के सिवा मुझे कोई भी माफ नहीं कर सके, मुझे कोई पवित्र नहीं कर सके। एक जो पवित्र करेंगे अकॉर्डिंग ऑफ द प्रेमानंद महाराज विश्वगुरु की वाणी की अनुसार, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, सीताराम सीताराम गोविंद गोविंद दामोदर माधवदी। भगवान की एक भी जो भी नाम को आप बारंबार मुख में उच्चारण करेंगे, जीवन मुक्त महापुरुष की तरफ जैसी गुरु वशिष्ठ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की गुरु के रूप से पिता जो दशरथ जी पूर्व गुरु रूप से वहां पर अयोध्या की सूर्यवंशी के गुरु थे, किंतु वेश्या पुत्र वशिष्ठ, मेनका अप्सरा की गर्भ से वशिष्ठ ऋषि की पैदा हुआ था। देखिए हम बोलते ये जो उड़िया में कितने से लोग वेद पिला बोलते हैं, कोई अन्य जो बोलने का उच्चारण में करने को अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह वेश्या पुत्र वशिष्ठ जी ने मेनका गर्भ से पैदा हुई, इसलिए किसी गर्भ से जन्म होना, किसी ब्राह्मण कुल बोलो, नीचक कुल में बोलो, जो भी कुल में जो आप जन्म ग्रहण करें, दासिया बावरी, क्या उसकी जाति पाती है, भगवान को वश करके एकदम रख दिए आपने बस में। जो बोले नेड़िया तो लो, भगवान जगन्नाथ बोलो लो तो लो, नहीं आपस ले आओ। कहीं इतने पंडित हैं, इतने ज्ञानी है, जो नाक कान सुन के पूजा पाठ करते हैं, कहीं देखिए बताएंगे, कोई आकर ऐसे प्रमाण देगा जब मैं एक पंडित हूँ, जगन्नाथ जी 1650 में विक्षण क्या हुए, जगन्नाथ सबके पब्लिक में मेरे जो विक्षण की जिन जो ज्ञान डालवा खिचड़ी भात मटन चिकन जो भी पूजा करते हैं भगवान को, जिसी के जो वो किसी तरफ जो पूजा की बता रहे उसको भगवान की स्वीकृति से ग्रहण करेंगे। ऐसे किसी कोई सक्षम है दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि भाव इच्छन्ति दैवतम, भगवान भाव को देखते हैं, पूजा को नहीं देखते। भू अर्थ पवित्र जात पृथ्वी की पर पवित्र होने के बैठने से पूजा हो जाता है। भगवान की श्री चरण में अपने को समर्पण कर देने से संसार की माया टूट जाता है। भगवान के बोलने का तात्पर्य है मम माया गुरुतया है अर्जुन, मेरे माया को टूटने के बाद क्रॉस करने की क्षमता एक ही है, मेरे नाम के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।